हेलो गाइस, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गणेश जी के क्वेश्चन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता। तो हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं इतिहास को। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल फ्री। यानी कि बिल्कुल फ्री हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता रहने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व यानी कि पूर्व यानी पहले की 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। यानी कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख यानी कि सबसे पहले पता कब चला। तो इसका पता हमें 1826 में चल गया था। किसके द्वारा चला था? तो चार्ल्स मेंस द्वारा चला था, द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युक्त सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि कांस्य युक्त यानी कि इसमें कांसा हम बोलते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। कांस्य के बर्तन होते हैं उसमें कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम सैनी के द्वारा। इनका पूरा नाम है, वैसे हम एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, दयाराम सैनी के द्वारा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सैनी के द्वारा की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम सैनी के द्वारा। नेक्स्ट आता है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यानी कि जो यहाँ के जो निवासी थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। यानी कि भूमध्य सागरीय थे, जो कि मध्य एशिया से आए थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक कैसी सभ्यता थी? द्रविड़ीय और नगरीय, यानी कि द्रविड़ तथा भूमध्य सागर से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। जो यहाँ के रहने वाले निवासी थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु के लोग थे इनका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था जहाँ से ये देश विदेशों के साथ आयात और निर्यात करते थे? तो वह था लोथल बंदरगाह, जो कि सबसे पुराना बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता की लिपि, जो सिंधु सभ्यता में जो लिपियां मिली हैं वो कैसी थी? तो भावात्मक और चित्रात्मक भी थी। कैसी थी? भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो बताना आपको भावात्मक। और ये लिपियां कैसे लिखी जाती थी? जैसे हम हिंदी लिखते हैं, ये आगे से चलते हैं पीछे की तरफ करते हैं, ये उल्टी चलती थी, यानी कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। कैसी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। यानी कि जो इसमें घर बनाए गए थे, नगर को बसाया गया था, उसमें ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। सिंधु सभ्यता को मत्र यानी कि मृत सत्तात्मक था। यानी कि माता, यानी कि इसकी जो मुखिया होती थी वो कौन होती थी? घर की जो मुखिया होती थी वो माता होती थी। आज के टाइम में हमारे पिताजी होते हैं, उस टाइम में माता जी होती थी घर की मुखिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो एक कांसे की मूर्ति नृत्य मिली, यानी कि वहाँ से मोहनजोदड़ो शहर से, नगर से, वहाँ से कांसे से बनी मूर्ति जो कि नृत्य कर रही है, यानी कि नाचते हुए एक मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति मिली है? नाचते हुए की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की मूर्ति नृत्य करती मिली है, यानी कि मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है ये? तो ये कालीबंगा पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। यानी कि राजस्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले साक्ष्य? राजस्थान से। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि जो ईंटों पर इसमें नक्काशी की जाती थी, यानी कि डिजाइनें बनाई जाती थी, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वे मिले हैं कालीबंगा, यानी कि राजस्थान से। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके प्रमुख स्थल हैं, तो नंबर 1 पर आता है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में, और कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पर, और इसकी खोज की गई थी 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में ही है। जो कौन सी नदी पर है? सिंधु। ये बात याद कर लेना, इन नदियों के बारे में आप भूल जाते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी, और जो मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी, और इसकी खोज की गई थी 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की गई थी दयाराम सैनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम सैनी के द्वारा, दयाराम सैनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, और इसकी खोज 1922 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूंदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये भी सिंधु घाटी, सिंधु नदी के यानी कि तट पर है। इसकी खोज 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। नेक्स्ट आता है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यानी कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1953 में की गई थी। अब बात करते हैं लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात में है, यानी कि जो एक बंदरगाह भी था जहाँ से लोग आयात और निर्यात करते थे। जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के, जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता थी, वहाँ के जो निवासी थे वो लोथल बंदरगाह से निर्यात और आयात भी करते थे, जो कि भोगवा नदी के किनारे थी। यानी कि कौन सी नदी? भोगवा, जो कि 1767 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1767 में, 1757 में। अब बात करते हैं, लोथल हो गया। अब धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा वर्तमान में गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पर है भाई? गुजरात में। ये गुजरात में है, और कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज 1967 में की गई थी। कब की गई थी? लोथल की बात की जाए तो लोथल की गई थी 57 में, और उसके 10 साल बाद इसकी की गई 67 में। किसकी? धोलावीरा की। और ये वर्तमान में गुजरात में है। अब बात करते हैं सुत्तक गेंडोर पाकिस्तान में है। ये दशक नदी के किनारे है। इसकी खोज 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है? तो अन्नाघर, यानी कि अनाज को स्टोर करने का
बड़ा सा घर, यानी कि जो आज के टाइम में कोल्ड स्टोर जैसे होते हैं, जैसे हम आलू को रखते हैं कोल्ड स्टोर में, यानी कि बहुत बड़ा भंडार को इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे ही अनाज को रखने के लिए अन्ना घर मिला था। कहाँ से मिला था अन्ना घर? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसकी मुख्य फसल कौन सी थी? यानी कि जो मोहनजोदड़ो है इनकी मुख्य फसल कौन सी थी? तो इनकी मुख्य फसल थी गेहूं, जौ तथा यहाँ से सूती एवं ऊनी वस्त्रों का भी यानी प्रयोग होता था। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो मुख्य फसल थी, यानी कि जहाँ के लोग खाते थे फसल गेहूं को, जैसे खाने की चीज़ थी, वो गेहूं थी, जौ थी, तथा यहाँ से सूती वस्त्र को भी बनाया जाता था और ऊनी वस्त्र भी, तो ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। और यहाँ से अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल तथा कालीबंगा। लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में, और कालीबंगा कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। इन दोनों स्थानों से एक अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट है हड़प्पा की मोहरों पर, हड़प्पा की जो मोहरें हैं उस पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिला है, जिसे कुबड़े बैल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुबड़ा बैल। वहां से एक सींग वाले पशु की मोहर मिली है। सिंधु सभ्यता। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग मृत देवी की पूजा करते थे। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसकी करते थे भाई? मातृ देवी की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। मनोरंजन के लिए भाई, जब वहां पे रहते थे वही उन्हें मनोरंजन भी करना है, तो किससे करते थे? मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, यानी कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करना, पशु पक्षी को आसपास से आपस में लड़वाना, यानी जो पक्षी थे पशु पक्षी मनोरंजन के लिए, यानी कि पशु के साथ पशु को लड़वाना, पक्षी के साथ पक्षी को लड़वाना। पासा खेल, यानी कि पासे के खेल से भी विधियां का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ के लोग अपने मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, और पासे की, जैसे कि हम सांप सीढ़ी खेलते हैं उस प्रकार के इनके पास गोटे होते थे, गोटों का भी प्रयोग करते थे खेलने के लिए। नेक्स्ट आता है इसको तलवार का ज्ञान नहीं था। यानी कि जो यहाँ के जो निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्हें तलवार का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तलवार का। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेरकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता? आग में पकी जो मिट्टी थी उसे टेरकोटा भी कहा जाता। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम बात करेंगे।